जय गुरुजी। अथ श्री शिवमहापुराणे चतुर्थकोटिरुद्रसंहिता प्रारम्भ्यते। अथ प्रथमोऽध्यायः। योधते निजमाययैव भुवनाकारं विकारोज्ञितो यस्याहुः करुणाकटाक्षविभवौ स्वर्गापवर्गाभिधो प्रत्यग्बोधसुखाद्वयं यदि सदा पश्यन्ति यं योगिनस्तस्मै शैलसुताश्चितार्ध्वपुषे शश्वन्नमस्तेजसे कृपाललितवीक्षणं स्मितमनोज्ञवक्त्राम्बुजं शशाङ्कलयोज्ज्वलं शमितदोरतापत्रयं करोतु कीपमि स्फुरत्परमसौख्य सच्चिद्भुर्धरासुताभुजोद्वलयितं महोमङ्गलं ऋष ऊचु। सम्यगुक्तं त्वया सुत लोकानां हितकाम्यया शिवावतारमाहात्म्यं नानाख्यानसमन्वितं पुनश्च कथ्यतां तात शिवमाहात्म्यमुत्तमं लिङ्गसम्बन्धिसुप्रीत्या धन्यस्त्वं शैवसत्तम शृण्वन्तरस्त्वन्मुखाभ्योजात्र तृप्तात् स्मो वयं प्रभो शैवं यशोमृतं रम्यं तदेव पुरुच्यतां पृथिव्यां यानि लिङ्गानि तीर्थे तीर्थे शुभानि हि अन्यत्र वा स्थले यानि प्रसिद्धानि स्थितानि वै तानि तानि च दिव्यानि लिङ्गानि परमेशितु। व्यासशिष्यसमाचक्ष्व लोकानां हितकाम्यया सुत उवाच साधु पृष्ठं ऋषिश्रेष्ठा लोकानां हितकाम्यया कथयामि भवत्स्नेहात् तानि संक्षेपतो द्विजा सर्वेषां लीवलिङ्गानां मुने सङ्ख्या न विद्यते सर्वालिङ्गमयी भूमि सर्वलिङ्गमयं जगत् लिङ्गयुक्तानि तीर्थानि सर्वलिङ्गे प्रतिष्ठितं सङ्ख्या न विद्यते तेषां तानि किञ्चिदब्रवीम्यहं यत् किञ्चिददृश्यते दृश्यं वर्ण्यते स्मर्यते च यत् तत्सर्वशिवरूपं हि नान्यदस्तीति किञ्चन यथापि श्रूयतां प्रीत्या कथयामि यथा श्रुतं लिङ्गानि च ऋषिश्रेष्ठा पृथिव्यां यानि तानि ह पाताले चापि वर्तन्ते स्वर्गे चापि तथा भुवि सर्वत्र पूज्यते शम्भु सदेवासुरमानुये त्रिगच्छम्भुना व्याप्तं सदेवासुरमानुषम् अनुग्रहाय लोकानां लिङ्गरूपेण सत्तमा अनुग्रहाय लोकानां लिङ्गानि च महेश्वर ददाति विदितान्यत्र तीर्थे चान्यस्थले तथा यत्र यत्र यदा शम्भुर्भक्त्या भक्तेश्च संस्मृत तत्र तत्रावतीर्थाय तिर्यार्थ कार्यं कृत्वा स्थितस्तदा लोकानामुपकारार्थ स्वलिङ्गं चाप्यकल्पयत् तल्लिङ्गं पूजयित्वा तु सिद्धिं समधिगच्छति पृथिव्यां यानि लिङ्गानि तेषां सङ्ख्या न विद्यते तथापि च प्रधानानि कथ्यन्ते च मया द्विजा प्रधानेषु च यानिह मुख्यानि प्रवदाप्यहं यच्छ्रुत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते मानवक्षणात् ज्योतिर्लिङ्गानि यानिह मुख्यमुख्यानि सत्तम
तान्यहं कथयाम्यद्ध श्रुत्वा पापं व्यपोहति। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्या महाकाल मोकारे परमेश्वरं केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करं वाराणस्या च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं धूम्ष्मेशं च शिवालये द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापविनिर्मुक्तं सर्वसिद्धिफलं लभेत्। ययं काममपेक्ष्यैव पठिष्यन्ति नरोत्तमा प्राप्स्यन्ति कामं तं हि परत्रेऽहमुनीश्वरा। ये निष्कामतया तानि पठिष्यन्ति शुभाशया तेषा च जननी गर्भे वासो नैव भविष्यति। एतासां पूजनेनैव वर्णानां दुःखनाशनम् इहलोके परत्रापि मुक्तिर्भवति निश्चितम्। ग्राहमेषा च नैवेद्यं भोजनीयं प्रयन्तत तत्कर्तु सर्वपापानि भस्मसाद्धान्ति वेक्षणात्। ज्योतिषां चैव लिङ्गानां ब्रह्मादिविरलं द्विजा विशेषतः फलं वक्तुं शक्यते न परैस्तथा। एकं च पूजितं येन शश्मासं तन्निरन्तरं तस्य दुःखं न जातेय मातृकुक्षिसमुद्रवं। हीनयौनौ यदा जातो ज्योतिर्लिङ्गं च पश्यति तस्य जन्म भवेत् तत्र विमले सत्कुले पुनः। सत्कुले जन्म सम्प्राप्य धनाढ्यो वेदपारग शुभकर्म तदा कृत्वा मुक्तिं यात्य न पायिनीं। म्लेच्छो वाप्यनन्त्यर्जो वापि षष्ठो वापि मुनीश्वरा द्विजो भूत्वा भवेन्मुक्तं तस्मात् दर्शनं चरेत्। ज्योतिषां चैव लिङ्गानां किञ्चित् प्रोक्तं फलं मया। ज्योतिषां चोपलिङ्गानि श्रूयन्तां ऋषिसत्तमा। सोमेश्वरस्य यल्लिङ्गं मन्तकेशमुदाहृतं मह्यासागरसंयोगे तल्लिङ्गं मूपलिङ्गकं मल्लिकार्जुनसम्भूतं मूपलिङ्गमुदाहृतं रुद्रेश्वरमिति ख्यातं भृगुकक्षे सुखावहं महाकालभवं लिङ्गं दुग्धेशमिति विश्रुतं नर्मदायां प्रसिद्धं तत्सर्वपापहरं स्मृतम् ओंकारजं च यल्लिङ्गं कर्दमेशमिति श्रुतं प्रसिद्धं बिन्दुसरसि सर्वकामफलप्रदं केदारेश्वरसज्जातं भूतेशं यमुनातटे महापापहरं प्रोक्तं पश्यतामर्चतां तथा भीमशङ्करसम्भूतं भीमेश्वरमिति स्मृतं सह्याचले प्रसिद्धं तन्महाबलवीर्वदनं नागेश्वरसमुद्रं भूतेश्वरमुदाहृतं मल्लिसरस्वतीतीरे दर्शनात् पापहाराकरम् रामेश्वरा च यज्जातं गुप्तेश्वरमिति स्मृतं दुष्मेषा चैव यज्जातं व्यात्रेश्वरमिति स्मृतं ज्योतिर्लिङ्गोपलिङ्गानि प्रोक्तानि मया द्विजा दर्शनात् पापहारिणि सर्वकामप्रदानि च एतानि सुप्रधानानि
मुख्यतां हि गतानि च अन्यानि चापि मुख्यानि श्रूयतां ऋषिसत्तमा। इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थ्या कोटिरुद्रसहितायां ज्योतिर्लिङ्गमाहात्म्यवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः। हिंदी अनुवाद। जो समस्त विकारों से रहित होकर 14 भुवनों को अपने में धारण किए रहते हैं, जिनकी कृपा कटाक्ष से स्वर्ग एवं मोक्ष के ऐश्वर्य मानव को प्राप्त होते हैं, पूर्ण ज्ञान एवं सुख रूपी जिनको योगी जन सदा ध्यान मग्न होकर अपने हृदय में देखा करते हैं, ऐसे तेज स्वरूप शिवजी को, जो सदैव पार्वती को अपने वाम अंग में धारण किए रहते हैं, मैं सदा प्रणाम करता हूँ। कृपापूर्ण अतएव मनोहर दृष्टि वाले, मंद हास्य से युक्त मुख कमल वाले, चंद्रकला से प्रकाशमान, तीनों तापों के विनाशक, उदीयमान परम सौख्य मुक्त सच्चिदानंद रूप गिरिराज कन्या पार्वती के दोनों भुजाओं द्वारा आलिंगित शिव स्वरूप तेज हमारा कल्याण करे। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आपने संसार में प्राणियों के हित की दृष्टि से अनेक कथानकों से युक्त शिवजी के अवतार का महात्म्य ठीक ही कहा। हे तात, हे परममाहेश्वर, आप धन्य है। अतः प्रेम से फिर कुछ ज्योतिर्लिंग संबंधी शिव महात्मा को कहिए। हे प्रभु, आपके मुख कमल से शिव संबंधी अमृतोपम कथानक को सुनकर हम तृप्त नहीं हुए, अतः उसी को विस्तार से फिर कहिए। पृथ्वी में प्रत्येक तीर्थ में जो जो शुभलिंग है, अन्य स्थानों में भी जो शुभ प्रसिद्ध वर्तमान लिंग है, हे व्यास शिष्य, शिवजी के उन सभी दिव्य लिंगों का वर्णन प्राणियों के हित कामना की दृष्टि से कहिए। सूत जी ने कहा, हे ऋषिवर, आपने प्रजा के हित की दृष्टि से यह अच्छा प्रश्न किया। हे ब्राह्मणों, मैं उन शिवलिंगों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। हे मुनि, शिवलिंगों की संख्या असंख्य है। यह संपूर्ण भूमि लिंगमयी है और यह समस्त संसार लिंगमय है। सभी तीर्थ लिंगमय है और यह संपूर्ण चराचर लिंग में ही स्थित है। यद्यपि इनकी कोई संख्या नहीं है, फिर भी मैं कुछ कहता हूँ। संसार में जो कुछ दृश्य देखा जाता है, कहा जाता है तथा स्मरण किया जाता है, वह शिव रूप है, उससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो भी जैसा मैंने सुना है, हे मुनिवरों, जो पृथ्वी में है उसे मैं प्रेम से कहता हूँ। पाताल तथा स्वर्ग में भी शिवलिंग है, क्योंकि शिवजी की पूजा देवता, असुर तथा मनुष्य सभी करते हैं। अतः इनके लिंग तीनों लोकों में विद्यमान है। हे मुनिवरों, देवता, असुर, मनुष्यों से जिस प्रकार 3 लोक व्याप्त है, उसी प्रकार सबके ऊपर कृपा करने वाले शिवजी भी लिंग स्वरूप से सर्वत्र व्याप्त है। प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए शिवलिंगों की स्थापना तीर्थों तथा अन्य स्थानों में भी हुई है। जहाँ जहाँ शिवजी को भक्तिपूर्वक भक्तों ने याद किया, वहाँ वहाँ वे प्रकट हुए और भक्त का कार्य करके वही स्थित हो गए। लोगों के उपकार के लिए उन्होंने अपने लिंग की रचना कर डाली। उस लिंग की पूजा करके भक्त सिद्ध को प्राप्त करते हैं। हे ब्राह्मणों, पृथ्वी में शिवजी के जितने लिंग हैं उनकी गणना नहीं है, तो भी मैं प्रधान लिंगों का वर्णन करता हूँ। प्रसिद्ध स्थानों में जो मुख्य मुख्य लिंग है उनको मैं कहता हूँ, जिनका नाम सुनकर मनुष्य क्षण भर में सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे श्रेष्ठ, जितने प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं उनको मैं कह रहा हूँ। इनका नाम सुनकर पापों का नाश होता है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल,
ओंकार क्षेत्र में परमेश्वर या अमलेश्वर है। हिमालय में केदारेश्वर, डाकिनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वेश्वर, गौतमी नदी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि के वैद्यनाथ, द्वारुकवन में नागेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वर और शिवालय में दुष्मेश्वर या धृषुणेश्वर है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रातःकाल उठकर जो स्मरण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर सब प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करता है। हे मुनीश्वरों, जिस जिस इच्छा से मनुष्य इन ज्योतिर्लिंगों का पाठ करेंगे उन विषयों का लाभ उन्हें इस लोक तथा परलोक में होगा। जो उदार चित्त वाले इनको निष्काम होकर पढ़ेंगे उन्हें फिर माता के गर्भ में आने का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। इनका पूजन करने से सभी वर्णों के पुरुषों के दुखों का नाश इस लोक में हो जाता है और अगले जन्म में उन्हें मुक्ति लाभ होता है। इन ज्योतिर्लिंगों के प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए और इसे यत्नपूर्वक खाना खिलाना चाहिए। ऐसा करने वालों के सभी पाप क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, इन ज्योतिर्लिंगों की उपासना से प्राप्त फलों का विशेष वर्णन ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं कर सकते। दूसरों की तो बात ही क्या है। जो पुरुष 6 मास तक निरंतर एक ज्योतिर्लिंग का पूजन कर लेता है उसे पुनर्जन्म का कष्ट उठाना नहीं पड़ता। यदि नीच कुल में उत्पन्न हुआ पुरुष ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेता है तो फिर उसका दूसरा जन्म उत्तम कुल में होता है और वह उत्तम कुल में जन्म लेकर वेदों का ज्ञाता तथा धन संपन्न होता है। फिर वह शुभ कर्म करके सदा स्थिर रहने वाली मुक्ति को प्राप्त करता है। हे मुनीश्वरों, म्लेच्छ नीच जाति में उत्पन्न अथवा नपुंसक कोई भी हो वह ज्योतिर्लिंग का दर्शन पाकर ब्राह्मण कुल में जन्म पाता है। अतः ज्योतिर्लिंग का अवश्य दर्शन करें। इन ज्योतिर्लिंगों का कुछ फल मैंने कहा है। हे मुनिवरों, अब आप उप ज्योतिर्लिंगों के फलों को सुनिए। पृथ्वी और समुद्र के संयोग स्थल में जो सोमेश्वर का उपलिंग है उसे अंतकेश कहा जाता है। भृगुकच्छ में मल्लिकार्जुन लिंग से प्रकट रुद्रेश्वर नामक उपलिंग है जो अपने भक्तों को सुख प्रदान किया करता है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग से दुग्धेश नामक उपलिंग प्रकट हुआ जो सभी प्रकार के पापों का विनाश करता है। ओंकारेश्वर से जो लिंग प्रकट हुआ उसे कर्दमेश नामक उपलिंग कहते हैं। यह बिंदु सरोवर के तट पर स्थित है। यह सभी कामनाओं की पूर्ति करता है। केदारेश्वर से उत्पन्न भूतेश नामक उपलिंग यमुना तट पर स्थित है जो अर्चन पूजन करने वालों के पापों का नाश करता है। भीमशंकर से उत्पन्न भीमेश्वर नामक उपलिंग सह्याचल में स्थित है जो शारीरिक एवं आध्यात्मिक बल को देता है। मल्लिका सरस्वती के किनारे नागेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग से प्रकट भूतेश्वर नामक उपशिवलिंग है जिसके दर्शनों से पाप का नाश होता है। रामेश्वर से उत्पन्न गुप्तेश्वर तथा धूमेश्वर से उत्पन्न व्याद्रेश्वर नामक उपलिंग कहा गया है। हे ब्राह्मणों, मैंने ज्योतिर्लिंग तथा उपलिंगों का वर्णन कर दिया है। इनका दर्शन पाप नाशक तथा सभी कामनाओं को देने वाला है। हे ऋषियों, ये प्रधान लिंग है। इनके अतिरिक्त जो और प्रमुख लिंग हैं उन्हें भी आप सुनिए। जय गुरु जी।